दोस्तों, क्या कभी हमने उसका शुक्राना अदा किया है? क्या कभी हमने सोचा है कि वो कुल जहान का मालिक, वो परवरदिगार, वो मुर्शिद, वो सतगुरु, वो ईश्वर खुदा, वो वाहिगुरु, जिसने हमें ना जाने क्या क्या दिया। सबसे बढ़कर तो जिंदगी दी, उसके बाद सुंदर परिवार दिया, उसके बाद धन दिया, दौलत दी, खाना दिया, रहना दिया, छत दी, कपड़े दिए, नौकरी दी, हमें जीवन यापन करने का हर वो साधन उसने उपलब्ध कराया जो कि हमें लगता है कि हमारी मेहनत से आया। हमें लगता है कि इसके हकदार हम हैं, हमने किया जो भी किया, लेकिन इसके असलियत ये बिल्कुल विपरीत। करे करावे साइया सिर दूजे कहते, ये समर्थ उसमें अपना नाम ना ले। सब कुछ जब लिखा हुआ आता है, जब उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो भाई हम क्या हिला लेंगे, क्या कर लेंगे, हम किस खेत की मूली। शुक्राने की अगर बात करें तो एक बहुत खूबसूरत साखी है कि एक बहुत ही बड़ी रियासत का राजा, हजारों सल्तनत उसके नीचे, करोड़ों लोग उसके राज्य में रहते थे, नौकर चाकर, धन दौलत, सेना, सब कुछ ऐशो इशरत, हर चीज उसके पास मौजूद थी। कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, आवाज देता था तो 10 नौकर हाजिर हो जाते थे। एक रात कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि उस सोया हुआ था, उसको प्यास लगी तो उसने आवाज दी कि कोई है, मुझे पानी पिला दो। कुदरत का खेल देखिए कि बाई चांस उस समय कोई शख्स या कोई नौकर या कोई परिचायक उस समय वहां नहीं था। उसने दोबारा आवाज मारी कि कोई है, मुझे पानी पिला दो। कोई नहीं आया। वो उठा, कमरे में तलाश किया, कभी काम किया नहीं था, तलाश किया लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। मटका देखा, घर देखा, जग देखा, जो भी साधन मशक देखी उसको उसके अंदर, मगर उसे पानी नहीं मिला। प्यास इंतहा बढ़ने लगी। प्यास ने जोर मारा, बाहर निकला महल से। महल के बाहर एक कुआं था छोटा सा। अब जब बर्दाश्त नहीं हुआ, देखा कोई भी नहीं है, ना तो कोई सैनिक है, सब रात का ऐसा पहर है कि लगभग सभी सोए पड़े। उसने देखा एक बाल्टी और रस्सी पड़ी है, तो उसने कोशिश की कि मैं कुएं से पानी निकालता हूं। उसने बाल्टी और रस्सी को कुएं में डाला और पानी खींचने लगा। कभी जिंदगी में काम किया नहीं था। जोर से खींची तो बाल्टी एक झटके से ऊपर आई और उसके चेहरे पे लगी और उसके चेहरे से खून निकल आया। घुटनों के बल बैठ गया, हाथ उस इबादत में उठ गए, उस अल्लाह की दरगाह की तरफ उठ गए और बोला, हे मौला, हे ईश्वर, हे सतगुरु, हे मेरे मुर्शिद, हे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। एक राहगीर उस समय वहां से गुजर रहा था, उसने ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि राजा पानी की बाल्टी खींच रहा था और बाल्टी ने उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया है। तो बजाय ये नौकरों को गुस्सा होने के, गाली गलौज करने के, ये तो इबादत में बैठ गया, सजदे में बैठ गया। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये मैं क्या देख रहा हूं। चोट लगी इतने बड़े राजा को, और राजा बौखलाया नहीं, राजा गुस्से में नहीं आया और कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, खुदाया तेरा शुक्र है, रब तेरा शुक्र है, वाहेगुरु तेरा शुक्र है। तो उस बादशाह का जवाब सुनिए। उसने कहा कि जिस आदमी को एक बाल्टी पानी भरने की अकल नहीं है और उस ऊपर वाले ने उसे इतनी बड़ी रियासत का राजा बना दिया, ऐशो इशरत दे दी, तो फिर भी मैं उसका शुक्र अदा ना करूं, ये शुक्राना है दोस्तों। हम कहाँ शुक्राना करते हैं? हमने उसने हमें खाना दिया, उसने हमें कपड़ा दिया, सब कुछ दिया, घर बाहर, लगभग दौलत दी, लगभग ओहदे दिए, इज्जत दी, मान दिया, कुर्सी दी, मतलब हर वो दुनियावी चीज जिसे अगर हम अपना कोई महत्व समझते हैं वो भी दी। इसके बावजूद शुक्राना कहाँ है? शुक्राना है क्या? क्या ये हम जानते हैं? शुक्राना ये है कि उसकी बात माने। शुक्राना ये है कि भजन सिमरन में ध्यान दे। शुक्राना ये है कि उसका सिमरन करें, उसका उसका कहाँ माने। शुक्राना ये है कि बुरे काम ना करें। शुक्राना ये है कि कुछ भी काम करने से पहले उसका शुक्रिया अदा करें,
कि अगर अच्छा है ईश्वर तो मेरी जिंदगी में ये काम हो, अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो कोई भांजी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तू कर रहा है ना। जब तू आ जाता है तो मैं बन जाती है, और जब मैं आ जाता है तो कुछ भी नहीं रहता है। मैं में नहीं, तू में भरोसा करिए, उस पे भरोसा करिए, शुक्राने पे भरोसा कीजिए। शुक्र कीजिए कि आपके सर पर वो पिता है, शुक्र कीजिए कि आपके सर पर वो सतगुरु है, वो मुर्शिद है, वो कामिल वक्त का सतगुरु है। शुक्र कीजिए और देखते रहिए जिंदगी पॉजिटिव मेरे साथ, क्योंकि शुक्र के अंदर पॉजिटिविटी है, और पॉजिटिविटी के अंदर ही वो खुदा है, वो शुक्र है, वो महाराज है, वो वाहिगुरु है, वो ईश्वर है। देखते रहिए जिंदगी पॉजिटिव। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।